नमस्कार। टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, बिहार की सियासत में नीतीश कुमार 2 दशक से सत्ता के धुरी बने हुए हैं। वो जब चाहता है तब एनडीए के साथ हो जाता है और जब चाहता है महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना लेता है। आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विदेश में है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिलना और उनके पीछे पीछे बीजेपी की दिग्गज नेता सुशील मोदी का राजभवन जाना सियासी हलचल को बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, जेडीयू अपने कोटे के मंत्रियों से लेकर विधायकों तक एक साथ मंथन कर रही है। तो क्या बिहार में सियासी इतिहास दोहराने की पटकथा तो नहीं लिखी जा रही है? बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए से नाता तोड़कर नीतीश कुमार को महागठबंधन में एंट्री किए 1 साल होने जा रहा है। पिछले साल अप्रैल के महीना से बीजेपी के साथ जेडीयू रिश्ते 36 का हो गया था और मोदी सरकार की बैठक से नीतीश कुमार ने खुद को दूर कर लिया था। अगस्त आते आते नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर महागठबंधन का साथ सरकार बना ली। लेकिन अचानक बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उसी तर्ज पर नीतीश कुमार की सियासत देखी जा रही है। 2022 की तरह ही सियासी हलचल राज्यों में हो रही है, जिसके चलते कई तरह का कयास लगाया जाने लग गया है। 2017 में भी ऐसी ही हलचल के बाद महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गया था और उससे पहले बीजेपी ने पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी का चेहरा बनाया था। तो 2013 में भी उन्होंने ऐसे ही कदम उठाया था और एनडीए से नाता तोड़ लिया था। यही वजह है कि बिहार की सियासत त्रिकोणीय बनी हुई है, जिसमें नीतीश की भूमिका अहम हो जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को अचानक राजभवन पहुंचे तो उनके पीछे बीजेपी नेता सुशील मोदी भी वहां पहुंच गए। नीतीश कुमार सुशील मोदी को आगे पीछे राजभवन पहुंचना और उनके बीच हुई मुलाकात सिर्फ एक संजोग था या फिर किसी तरह की कोई सियासत छिपी है, इसे लेकर बिहार में तरह तरह का कयास लगाया जाने लगा है। सुशील मोदी ने इसे सिर्फ संजोग बताया, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कोई सफाई या टिप्पणी नहीं आई। हालांकि 6 साल पहले में भी बिहार में इसी तरह कवायद हुई थी। 2017 में नीतीश महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में दोबारा से आए थे, तो उसकी पटकथा राजभवन में ही लिखी गई थी। उस समय सुशील मोदी और नीतीश एक साथ राजभवन पहुंचे थे, जहां नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एनडीए के साथ सरकार बना ली थी। सुशील मोदी का साथ नीतीश का रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और दोनों को राजभवन जाने ने नीतीश का पाला बदलने की वाली छवि को फिर से हवा दे रही है। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक को मिलने के लिए बुलाया था। वो एक एक विधायक से सीधे बात करेंगे। जेडीयू के सभी विधायकों को 10-10 मिनट का सीएम से मुलाकात का समय दिया गया था। ये जेडीयू विधायक के साथ एलएसी से ही मिलेंगी। विधायक के साथ बैठक और मंथन नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं और ये क्या बातचीत करना चाहता है। जेडीयू में एक धारा शुरू से ही आरजेडी के साथ सरकार बनाने के समर्थन में नहीं रहा है, जिसे लेकर समय समय पर पार्टी में आवाज उठती रहती है। ऐसे में नीतीश का विधायकों को साथ मंथन करने का सियासी मायने निकाले जाने लगा है, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने ऐसे ही विधायकों से बारी बारी बुलाकर मुलाकात की थी और फिर बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने परिवार से विदेश पर दौर पे है, तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालन सिंह भी विदेश में है। तेजस्वी अपनी पत्नी और बेटी के साथ मलेशिया, इंडोनेशिया का दौर पर है। ऐसे में उनके विदेश रहते हुए नीतीश कुमार अपने विधायकों से मिल रहे हैं और राजभवन जा रहा है, जहां सुशील मोदी से मिल रहा है। इसीलिए सियासी कयास लगाया जाने लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे ही कुछ नहीं करने की बल्कि उसके पीछे सोची समझी रणनीति होती है। पिछले साल नीतीश ने जब पाला बदला था तो शाहनवाज हुसैन दिल्ली में थे और उन्होंने कहा कि जब फ्लाइट में बैठा तो मंत्री था और फ्लाइट में उतरा तो सरकार ही गिर गया। नीतीश कुमार ने पिछले साल महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। उसके बाद आरजेडी के साथ बेहतर तालमेल नहीं बन पा रहा। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली
है तो जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी खुद को महागठबंधन से अलग कर लिया। आरजेडी नेताओं की कोशिश नीतीश कुमार के राष्ट्रीय राजनीति में भेजने के लिए, जिसे लेकर कई बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया जा चुका है। हालांकि नीतीश कुमार साफ कर चुका है कि प्रधानमंत्री पद की रेस में वो शामिल नहीं है। इसके बावजूद आरजेडी नेता नीतीश को क्यों दिल्ली की सियासत में भेजना चाहता है, ताकि बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सके। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।